बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे पाठ 9 भारत की सांस्कृतिक एकता, जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इसकी विधा है लेख। लेख का अर्थ है किसी विषय पर गद्य में लिखित विचार या निबंध। बच्चों, आइए निबंध के बारे में जानने से पहले लेखक का परिचय प्राप्त कर लें। निबंध भारत की सांस्कृतिक एकता के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, जिनका जन्म 17 जनवरी सन 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम भवानी प्रसाद था तथा उन्होंने अध्यापन और लेखन के कार्य को चुना। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नवरस, नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन पश, ठलुआ क्लब, काव्य शास्त्र, हिंदी कविता और रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आदि। बच्चों, पाठ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के पहले आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ जान लें। उपकरण, साधन, खंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना, हित चिंतक हितैषी, निमित्त, कारण, अवर्ण जो सवर्ण नहीं है, जाह्नवी गंगा, बवंडर आंधी तूफान, ह्रास पतन, बाहुल्य अधिकता, सामंजस्य तालमेल, नगण्य मामूली, अवयव अंग, मुदिता प्रसन्नता, अस्तित्व सत्ता, अग्रगण्य प्रमुख, गंगोत्री गंगा नदी के आरंभ होने का स्थान, मोक्षप्रद मोक्ष देने वाली, स्तवन स्तुति, रसमयता सरसता, धूमिल धुंधला। बच्चों, पाठ का परिचय इस प्रकार है। बाबू गुलाब राय जी के निबंध भारत की सांस्कृतिक एकता का निष्कर्ष यह है कि ऊपर से देखने पर भले ही भारत में जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, भाषागत, जलवायुगत, रंग रूपगत, वेशभूषागत विभिन्नता देखने को मिलती है, किंतु फिर भी भारत में एकता और अखंडता कायम है, क्योंकि भारत की सभी भाषाओं की आत्मा एक ही है। भारत की सभी भाषाओं में प्रायः एक ही शिक्षा दी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, देश प्रेम, परोपकार, बड़ों का सम्मान आदि। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत लेख में गुलाब राय जी ने बताने का प्रयास किया है कि जातिगत विभिन्नता एवं भाषागत विभिन्नता केवल भारत में ही नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि अमेरिका में ही कई जातियां रहती हैं, स्विट्जरलैंड में जर्मनी, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु भारत में विदेशी शासक अपना राज्य अटल बनाए रखने के लिए हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से जात, धर्म, भाषा, वेशभूषा आदि को आधार बनाकर आपसी झगड़े और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। स्वार्थवश हमारे भेदों को विदेशी शासकों ने अधिक विस्तार दिया, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में समन्वय दिखाने के उद्देश्य से लेखक ने बताया है कि
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया, वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। पाठकों को शिक्षा देते हुए गुलाब राय जी कहते हैं कि हम सभी को दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। भारतीय साहित्य की महिमा का बखान करने के उद्देश्य से लेखक ने सूरदास, तुलसीदास, जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन, कालिदास, मीरा, भवभूत, भूषण, तुकाराम, विद्यापति आदि अनेक कवियों का नाम लिया है, जो भिन्न प्रदेश एवं भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, किंतु सबके विचार आपसी प्रेम बढ़ाने वाले तथा भेदभाव मिटाने वाले हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों के महत्व को स्पष्ट करने के उद्देश्य से लेखक ने रामेश्वरम, बद्री, केदार, जगन्नाथ, द्वारकापुरी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि का उल्लेख करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सब तैता मोक्षदायिका। स्वामी शंकराचार्य के चारों दिशाओं में स्थित मठ भारत की एकता के परिचायक हैं। उत्तर में ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ स्थित हैं। इसका आशय यह है कि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतीय संस्कृति की आत्मा एक जैसी है। भारत में भले ही विभिन्न भाषाएं हैं, किंतु दक्षिण भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकलती हैं। मराठी और देवनागरी की लिपि समान है। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से आप्लावित रहा है। भारत की विभिन्न भाषाओं का साहित्य घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार नहीं है। भाव यह है कि भाषागत विभिन्नता होते हुए भी भारत के साहित्यकारों में विचारों की एकता देखने को मिलती है। लेखक ने हमारी एकता का मूल सूत्र बताते हुए लिखा है कि हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विभिन्नता में एकता ही भारत की पहचान है। बाह्य रूप से भारतवासी भले ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु सभी की आत्मा एक जैसी है।